हाँ तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 5.101 में। तो वो प्रीवियस वाली मैंने स्टैटिक में कर दी थी क्योंकि वो सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में थी। अब हम 101 ओरिजिनल एग्जांपल अपनी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है जी, जो कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये आपके सामने बच्चों सर्किट है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप सबको पता है हम कैसे करते हैं, मतलब कि हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते जाते हैं और जो करंट सोर्स होता है उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही चीज़ इसमें हम करेंगे। आपको इंशाल्लाह इतना इजी करके समझाऊंगा, आप सब कहेंगे कि सर मज़ा आ गया, समझ आ गई एक एक स्टेप की। देखें, सबसे पहले बच्चों मैं इस शेप को दोबारा बनाना चाहूँगा और मैं बताता चलो मैं क्या चेंजिंग लाने वाला हूँ उस शेप के अंदर। देखें, ये आपके सामने ये सर्किट आपको दिया गया, हमने I0 कैलकुलेट करनी है थ्रू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखें, ये आपके सामने वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है, यानी कि नेगेटिव पोल ऊपर है, पॉजिटिव पोल ऊपर है। अगर मैं इसके साइन चेंज कर दूं, ऊपर पॉजिटिव पोल और नीचे नेगेटिव पोल कर दूं, तो मैंने क्या किया, एक्शन को रिएक्शन बना दिया। यानी कि बैटरी क्या कर रही थी, करंट को एंटी क्लॉकवाइज चला रही थी, मैंने उसको क्लॉकवाइज चला दिया, ठीक है। तो ऐसा करने की सूरत में हमारा न्यूटन कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दैट्स वाई मुझे इसके साथ इसकी मैग्नीट्यूड के साथ माइनस का इजाफा करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसको -12 लिखना पड़ेगा। तो मैं इसका सर्किट दोबारा बनाने लगा हूँ आपके सामने यहाँ पे नीचे। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ये मैं बच्चों पहले ही रफ फॉर्मूले में हल कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक दफ़ा फिर से आपके सामने ही करूँगा। देखें, ये प्लस माइनस मैंने कर दिया, ठीक है, और जो 12 था वो -12 वोल्ट हो गया, ठीक है। यानी कि हमने पास साइन चेंज किया, ताकि ये मैं इसलिए करता हूँ बच्चों ताकि हमारा कंसेप्ट सही रहे बैटरी का। नहीं तो कई बच्चे उल्टी बैटरी देख के परेशान हो जाते होते हैं, ये क्या हो गया, ठीक है। इस चीज़ से बचाने के लिए ये मेरा एक कंसेप्ट है, मैं इस तरह से लगाता होता हूँ। तो ये था 12 किलो ओम का सेंटर में रजिस्टर लगा हुआ था। बाकी सब कुछ एज इट एज है बच्चों, मैं बाकी किसी चीज़ को नहीं अभी छेड़ूंगा, एज इट एज लगाऊंगा। ये अपनी I0 है जिसे हमने कैलकुलेट करना है स्टेप बाय स्टेप जाके। ये 6 किलो ओम का सोर्स था और उसके बाद ये 2 रजिस्टर लगे हैं और ये सेंटर में लगा है अपना एक करंट सोर्स कुछ इस तरह से, और ये नीचे एक रजिस्टर लगा हुआ है इनके। बस इतनी सी कहानी है। ये 3 किलो ओम का बच्चों, ये 2 मिली एम्पेयर का सोर्स है और ये 6 किलो ओम का, ये 3 किलो ओम का लास्ट वाला। एंड द कहानी इज डन। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस सर्किट को जितना सिंप्लीफाई करने हो सके मुझसे मैं उतना इसको सिंप्लीफाई करता जाऊँगा। सबसे पहले तो इसमें एक ये चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है। देखो, इन दोनों रजिस्टर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो इनको मैं सीरीज़ में करके इन दोनों को 2 रजिस्टर से एक रजिस्टर लिख सकता हूँ। डेट्स वाई मैं इनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालूंगा। ये आपकी बीज यूज़ है सुपरपोजिशन थ्योरम के बाद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन दोनों की वैल्यूज़ जमा हो जाएंगी, यानी कि 3K + 6K, ये आ जाएगी 9K, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम 9 किलो ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं। ये कहानी तो हमने यहाँ से इस साइड से डन कर दी। मैं बच्चों एक साथ सर्किट बनाऊंगा, ठीक है, यानी कि कुछ चेंजेस करने के बाद। अब देखें उसके बाद, अब बच्चों मैं इतना आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि ये 6 किलो ओम और 12 वोल्ट जो है, ये देखो ये दोनों आपस में सीरीज़ में लगे हैं। जब एक वोल्टेज सोर्स के साथ एक रजिस्टर जो है सीरीज़ में लगा होगा तो आप उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। करंट सोर्स में कन्वर्ट करने की एक वजह, क्योंकि बच्चों जब मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मैं कुछ सर्किट में और चेंजेस ला सकूंगा, यानी कि उसको छोटा कर सकूंगा। वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ किस तरह से। ये देखो, जब मैं इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा, ये एक वोल्टेज है और ये एक रेजिस्टेंस है। ओहम्स लॉ की मदद से हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है जब हम एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हमें उस रेजिस्टर को पैरेलल में लगाना होता है। तो देखो बच्चों, फिर मैं क्या करने लगूँ, अब इनको कन्वर्ट कर लूँगा ओहम्स लॉ की मदद से करंट सोर्स में। देखें, जैसा कि ओहम्स लॉ कहता है कि V = IR होता है, ये आपके सामने लिख दिया मैंने एक दफ़ा, इसी को इस्तेमाल करता रहूँगा, ठीक है। तो देखें, V = IR है, तो मैं करंट सोर्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 12 वोल्ट सोर्स को, यानी कि I इसकी बराबर होगी I1 कह लेते हैं, I1 बराबर होगी वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्टेज कितना है -12 और रेजिस्टेंस कितनी है 6K। तो ये कितनी आ गई, -2 मिली एम्पेयर, ठीक हो गया। तो इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इसके बाद आपने जो स्टेप करना है ना, वो मैं यहाँ पे नहीं ड्रा कर सकता क्योंकि ये शेप कुछ अजीब सी है, तो इसको मैं साइड पे ही करूँगा, ठीक है। अब मैंने पहले क्या किया, इतना सर्किट अपनी पकड़ में लिया हुआ था, इतने का इतना हिस्सा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इतने हिस्से के साथ साथ ये 12 किलो ओम भी अपने साथ मैंने मिला लिया, ठीक है। जैसे मैं रेजिस्टेंस आपको हल करके दिखा रहा होता हूँ ना इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस में, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी ये काम करूँगा। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम यानी कि एक वोल्टेज सोर्स को रेजिस्टर जो उसके साथ सीरीज में लगा होता है उसको हम उन दोनों को मिला के करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें आपको पता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना होता है, आप सभी को पता है बच्चों,
उस करंट सोर्स के साथ उस रेजिस्टर को पैरेलल में लगाना होता है। देखें I1 इज इक्वल टू -2 मिली एम्पेयर, ठीक है, ये आ गया। और साथ में वो वाला रेजिस्टर इसके पैरेलल में लग गया जो वोल्टेज के साथ सीरीज में लगा हुआ था, ठीक है, उतनी ही रेजिस्टेंस का देखें ऐसे लगा होगा 6 किलो ओम। ये आप रफ फॉर्मूले में कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके उस्ताद को बस आपका आंसर चाहिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखो ये 6 किलो ओम का रेजिस्टर लगा होगा, तो आपको पता है ये पैरेलल में लगेगा, डेट्स वाई ये देखो यहाँ पे एक वायर अटैच हो रही थी, दूसरी वायर यहाँ पे थी, तो यानी ये रेजिस्टर पहले कटेड हो गया हुआ था यहाँ से। ये देखें ये एक यहाँ से वायर का हिस्सा हमने काटा था, एक यहाँ से, यानी कि जब इन दोनों को सॉल्व कर रहे थे, जब इस रेजिस्टर को ला के अटैच करेंगे 12 किलो ओम वाले को, तो वह ऐसे अटैच होगा। देखो पहला उसका सिरा यहाँ पे अटैच होगा, दूसरा सिरा यहाँ पे अटैच होगा, तो ये कुछ इस फॉर्म में आपको नजर आएगा। देखें जैसा मैं कहना चाह रहा था, ये चीज़ ऐसे नजर आएगी, ठीक है। यानी ये 12 किलो हम ये जो हम इसको करंट सोर्स में जब कन्वर्ट कर देंगे इस वोल्टेज और इस रेजिस्टर को, फिर ऐसे ये लगेंगे, यानी कि करंट के साथ पैरेलल में रेजिस्टर लगेगा, तो ये रेजिस्टर इसके बिल्कुल ऐसे सामने लगा होगा। फिर ये 12 किलो हम पहले इसका देखें कोई इसका रिलेशनशिप ही नहीं था बन रहा, यानी कि ना पैरेलल ना सीरीज, तो अब ये पैरेलल में आ चुके होंगे। तो लिहाजा देखो इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, ठीक है। दोनों रेजिस्टर का जब अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होता है। लिहाजा अब मैं इससे क्या हुआ, ये रेजिस्टर जो है जो मुझे मतलब कि इतना लंबा मेरा सर्किट नजर आ रहा था, उससे मैंने क्या किया उससे मैंने एक दर्जा और पीछे हटा लिया अपने आप को। देखें किस तरह से, देखो अब ये दोनों आपस में रिलेशनशिप के थ्रू एक रेजिस्टर जनरेट कर देंगे। देखें क्या बन जाएगा, देखिएगा जरा, R2 के नाम से मैं इनकी रेजिस्टेंस निकालूंगा। ऊपर वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन बच्चों, नीचे सम, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 आवर 12 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा 4 किलो ओम, ठीक है। तो ये तो आपने कर लिया, ठीक है बच्चों। मैं अभी आपको थोड़ी देर में सर्किट बना के दिखाने वाला हूं। अब जरा गौर कीजिएगा, इन दो रेजिस्टर्स को हमने कर लिया, अब ये नीचे वाले हिस्से को करने वाला हूं। जो आउटपुट वाली वायर है ना, उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसको छेड़ोगे तो आपका काम खराब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये नीचे वाली वायर को छेड़ने वाला हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये बच्चों देखो ये 2 मिली एम्पेयर के साथ अब मैं क्या करूंगा, ये जो 2 मिली एम्पेयर का सोर्स है ना, करंट सोर्स, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा वोल्टेज सोर्स में। किस तरह से जरा देखें, एक करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ कोई रेजिस्टर पैरेलल में लगा होना चाहिए। जैसे वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लगा होना चाहिए, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में लगा होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इस 3 किलो ओम रेजिस्टर की जो वायर है, एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है 2 मिली एम्पेयर के साथ, ठीक है। दूसरा टर्मिनल देखो यहाँ से आते हुए ये एक शॉर्ट वायर है, यानी कि मैंने आपको ऊपर वाले प्रीवियस यानी कि क्वेश्चन में समझाया था इसका ए पार्ट में कि ये एक ही पूरा सरफेस नोड है। तो यानी इसकी जो वायर है, वायर का दूसरा टर्मिनल है, वो यहां से ऐसे आते हुए दूसरा इस साइड से इसके साथ कॉमन हो जाता है, यानी कि ये दोनों आपस में अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होने की वजह से पैरेलल में लगे हुए हैं। तो फिर मैं बच्चों इसको जब कन्वर्ट करना चाहूंगा यानी कि वोल्टेज सोर्स में, तो मैं क्या करूंगा, वही फार्मूला लगाऊंगा, V1 के नाम से मैं इनके वोल्टेज निकाल लूंगा। कैसे, देखो करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस है 3 के और करंट कितनी है 2 मिली, तो ये कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। 3 2 बार 6 वोल्ट आ गया। तो अब मैं आपके सामने ये सर्किट को ड्रा करना चाहूंगा। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, मुझे नेक्स्ट पेज पे भी शायद जाना पड़ जाए, तो लेकिन कोई नहीं, चले जाएंगे। देखें मैं सर्किट आपके सामने बच्चों यहाँ पे करके बनाता हूँ, ये जरा गौर कीजिएगा। पहले ये करंट सोर्स अटैच करूंगा, देखें ये करंट सोर्स आपके सामने अटैच हुआ, ठीक है। कितने का है, ये हमारे पास था I1, क्योंकि हमने करंट सोर्स को कुछ नहीं किया, बस इन दो रेजिस्टर की जगह एक रेजिस्टर लगा दिया, यानी कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दिया। तो देखो बच्चों I1 मुझे मिली कितनी थी, -2 मिली एम्पेयर, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास एक रेजिस्टर आ चुका हुआ था, ऐसे लगा हुआ है, ये आपको नजर भी आए, वो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन था R2 के नाम से, जो कि हमने निकाला 4 किलो ओम, ठीक है। और देखें इन सब के अब देखो ये जो हमने इतना हिस्सा उतारा उसके साथ बिल्कुल सीधा डायरेक्ट मतलब कि कनेक्शन लगा हुआ था 6 किलो ओम की वायर का, ये जो हमारी आउटपुट की वायर है, ठीक है। ये देखें ये मैंने वो वायर लगा दी 6 किलो ओम और यहाँ पे I0। अब कुछ बच्चे ये भी कहने वाले हैं सर आप इसका पैरेलल क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया हम इसका पैरेलल नहीं लेंगे, क्योंकि इस वायर को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट आपको मैंने ये करवाया था कि इन दोनों का आपने सीरीज लिया था जो कि 9 किलो ओम आया था, याद है ना, 9 किलो ओम। तो ये देखो मैंने उनकी जगह बस एक रेजिस्टर लगा दिया 9 किलो ओम का दोनों की जगह, ठीक है। और इसको हमने कन्वर्ट किया है बच्चों वोल्टेज सोर्स में। तो आपको पता है वोल्टेज सोर्स के साथ अपना रेजिस्टर सीरीज में लग जाता है, जो जिसकी मदद से आपने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया गया होता है। तो ये 3 किलो ओम ऐसे लग जाएगा, ऐसे सेंटर में आके, और ये जो 2 मिली एम्पेयर का सोर्स था ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। ऐसे देखिए पहले माइनस का पोल फिर प्लस का पोल, ऐसे आ गया हुआ काम हमारा, ठीक है।
तो ये 6 वोल्ट है, ये अपना 3 किलो ओम वाला ये वाला रजिस्टर है, ये नीचे वाला। यानी देखो वो शेप कितनी मतलब कि टफ नज़र आ रही थी, उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कितनी शॉर्ट फॉर्म में। तो अब हम इससे आगे क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों उससे आगे ये भी हो सकता है। देखें ज़रा, ये 9 किलो ओम और 3 किलो ओम के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, सीरीज में हुए, और ये आउटपुट से भी कहीं भी रिलेशनशिप नहीं रखते कि हम इनको छेड़ें तो हमारा काम खराब हो जाए। तो ये दोनों सीरीज में हुए, तो इनका सीरीज निकाल लो R3 के नाम से, क्योंकि R2 तक तो हम चले गए हुए हैं। तो ये आ जाएगा 9K प्लस 3K, तो ये आ गया 12 किलो ओम। ठीक है बच्चों, यानी कि इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर से काम चल सकता है। अब देखो बच्चों, ये वायर कुछ ऐसी आई होगी, बाकी मैं आगे नेक्स्ट पेज पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये जरा गौर कीजिएगा, ये वायर कुछ ऐसे आ गई होगी, ये ऐसे आपका ये रेजिस्टर लगा हुआ है। जिन बच्चों को इससे वोल्टेज सोर्स की समझ नहीं आ रही, उनके लिए मैं ये काम करूंगा। देखिएगा जरा, ये ऐसे आपका 12 किलो ओम का रेजिस्टर अब लग गया हुआ है इन दोनों की मतलब कि एक रेजिस्टर बना के, और नीचे ऐसे आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। इसकी वायर अगर आप ऐसे घुमा के देखो तो ऐसे ही लगा हुआ, ऊपर प्लस का पोल है, नीचे नेगेटिव पोल है, और ये 6 वोल्ट है। ऐसे ये वायर है अब आपके सामने। अब बच्चों देखो, ये दोनों इस वोल्टेज सोर्स और इस रेजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, यानी कि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो मैं इसको चाहूँ तो कन्वर्ट कर सकता हूँ करंट सोर्स में, और वो मैं काम करूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, ऑलरेडी एक करंट सोर्स मौजूद है और एक रेजिस्टर मौजूद है, और ये आपस में ये पैरेलल में है, और इस तरफ भी अगर ऐसा ही हो गया तो मैं आपको बताता हूं उसका क्या बेनिफिट होगा। जरा देखें, इसको पहले मैं कन्वर्ट करके देखने लगा हूं। देखें, V1 तक हमने किया हुआ, V2 के नाम से मैं अब यानी कि वोल्टेज ये हो गए। ठीक है, ये हमारे V1 थे, सॉरी V1 थे 6 वोल्ट, ये V1। अब देखो मैंने करंट कहां तक निकाली है, I1 तक निकाली है, I2 के नाम से, यानी मैं इसकी करंट निकाल लेता हूं। ठीक है, यानी कि इसको मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करने लगा हूं। देखें, V1 ओवर जो अपनी रेजिस्टेंस निकली है 12K, ठीक है, इसको अब हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखें, V1 कितनी है, 6 ओवर 12K, तो ये हमारे पास आ जाती होती है 0.5 मिली एम्पेयर। ठीक है बच्चों, ओके हो गया। अब देखें, जब मैं इसका सर्किट ड्रा करूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, जरा गौर कीजिएगा। ये पहले वाली करंट, ठीक है बच्चों, I1 इज इक्वल टू -2 मिली एम्पेयर। ठीक है, उसके बाद ये आगे इसका रजिस्टर लगा हुआ है 4 किलो ओम वाला। ठीक है, 4 किलो ओम। उसके बाद बच्चों देखो, ये सेंटर वाली वायर एक 6 किलो ओम वाली, ये I0 इसमें फ्लो कर रही है 6 किलो ओम। और आपको मैंने बताया था, जब आप एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसका जो रेजिस्टर साथ में लगा होता है उसको उसके साथ पैरेलल में लगा देते हैं। देखें, हमने इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, ये लग गया इसका करंट सोर्स। ठीक है बच्चों, यानी ये करंट सोर्स की फॉर्म में लग गया, जो कि कितनी आई है, 0.5 मिली एम्पेयर। ये आ गया 0.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, और इसके साथ जो इसका रेजिस्टर था वो ऐसे लग गया जाके पैरेलल में। ठीक हो गया जी, ये रेजिस्टर इसका पैरेलल में लग गया, जो कि कितने का था, 12 किलो ओम का। अब जरा बच्चों देखिएगा, मैं आगे नेक्स्ट जाके पेज में क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, मेरा दिल है मैं रजिस्टर ही इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे गया तो ये आपको नजर नहीं आएगी शेप। जरा गौर कीजिएगा, ये सारी की सारी वायर्स अब आपस में पैरेलल में लग चुकी हुई हैं, क्योंकि ऊपर देखें पूरा एक सरफेस नोड बन रहा है, नीचे भी एक पूरा सरफेस नोड बन रहा है। जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको समझ जाना चाहिए सारी वायर्स आपस में पैरेलल में है। और दूसरी बात ये कि देखो, ये 12 किलो ओम का आपको पता है वैसे ही करंट सोर्स के साथ पैरेलल में लगा है, इतना तो आपको वैसे ही पता चल चुका है, क्योंकि इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है, लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है। ऐसे ही इस वायर का भी यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, इस वायर का पीछे वाली के साथ भी ऐसे ही कॉमन है, यानी कि ये सारी की सारी वायर्स आप आपस में पैरेलल में है। तो जब ऐसा हो और आपके पास एक से ज्यादा करंट सोर्सेज हो तो आप उनको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये खुद हमें अपना लीनियर सर्किट एनालिसिस कहता है, चैप्टर 2 के अंदर हम ये काम कर भी चुके हुए हैं। देखें, ये दो करंट सोर्सेज हैं बच्चों, अगर मैं इसका एक करंट सोर्स बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, IT के नाम से टोटल करंट निकालूंगा। देखें, IT इज इक्वल टू, बच्चों मैं जो मतलब के न्यू सोर्स बनाना चाहता हूं, अगर तो मैं चाहता हूं उसकी डायरेक्शन यानी ऐसे अपवर्ड हो, उसकी ये जो मतलब के मूवमेंट की डायरेक्शन है करंट की, वो यानी कि उसके जो मैं सर्कल यानी बनाऊंगा करंट सोर्स का, वो ऐसे अपवर्ड में मूव कर रही हो मेरी करंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं उन यानी कि उस करंट को पॉजिटिव में लूंगा जो अपवर्ड मूव कर रही होगी, जितने भी करंट सोर्सेज हैं इस सर्किट के अंदर। तो देखो, दोनों ही अपवर्ड मूव कर रही है, यानी कि ये दोनों जमा होगी आपस में, -2 मिली प्लस 0.5 मिली। वजह उसकी क्या है, ये दोनों तब जमा हुई है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, और जो मैंने मतलब कि नया सर्किट बनाना है उसमें मैंने जो टोटल करंट लेनी है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड रखनी है। दैट्स वाई मैंने जो करंट्स अपवर्ड मूव कर रही है उनको सपोर्ट किया है।
यानी कि सपोर्ट करने का मतलब है उनको फॉलो किया। तो देखिए -2 मिली प्लस 0.5 मिली, तो ये आ जाएगा -1.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये आपको टोटल करंट मिल गई। उसके बाद बच्चों देखो इस रजिस्टर का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जो 4 किलो हम आपको पता है ये सारी वायर्स आपस में पैरेलल में है। ठीक है, इतना तो आप सब जानते हैं। अब इस रजिस्टर और इस रजिस्टर को मैं एक रजिस्टर बना सकता हूँ, क्योंकि ये रजिस्टर इसके साथ भी पैरेलल में है और ये रजिस्टर इसके साथ भी पैरेलल में है। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, 6 किलो हम वाले को तो छेड़ूंगा नहीं क्योंकि आई नॉट कैलकुलेट करनी है, तो मैं इन दोनों का पैरेलल ले लेता हूँ, 12 किलो हम और 4 किलो हम का। तो देखो R4 के नाम से मैं इनका पैरेलल निकालता हूँ, ऊपर वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 अवर सम हो जाएगा 4 ही है ना, हाँ जी, 12 प्लस 4, तो ये आ जाता है बच्चों 3 किलो हम। ठीक है, और इसका बाकी का हिस्सा मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो मुझे आगे नहीं जाने की ज़रूरत। यहाँ इसके बच्चों ऐसे टर्न करके पेज में जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी है। तो इसका सर्किट पहले मैं ड्रा करूंगा। देखो बच्चों गौर कीजिएगा, एक करंट सोर्स मैंने बनाया 2 की बजाय, वो था IT और उसकी डायरेक्शन रखी अपवर्ड IT। ठीक है, नजर आ रहा है, उसकी कितनी वैल्यू मिली, -1.5 मिली एम्पेयर। ये बस आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी खत्म हो गई। अब करंट डिवीजन रूल एक दफा लगना और काम डन। और जो आपने रेजिस्टर निकाला, टोटल रेजिस्टेंस यानी कि जो आपने 2 का पैरेलल निकाला है, वो कितनी आई है, 3 किलो ओम। ठीक है, ये आ गया 3 किलो ओम का वायर, और आगे अपना 6 किलो ओम का वायर एज इट एज लगा हुआ है। बच्चों आपको याद होना चाहिए प्रीवियस का आंसर जो हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय सुपरपोजिशन थ्योरम से निकाला था, वो था -0.5 मिली एम्पेयर। अगर इसका -0.5 मिली एम्पेयर आंसर नहीं आया, यानी कि हमारा रॉन्ग आंसर आ गया, तो यानी ये हम बिल्कुल यानी कि इसको रॉन्ग कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई हम मिस्टेक कर रहे हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी होती है। ठीक है, तो देखो ये मतलब कि ये कितने का रजिस्टर था हमारा, ये यहाँ पे ये देखें, ये आपके सामने 6 किलो ओम का रजिस्टर था, जहाँ पे आई नॉट फ्लो कर रही है, जिसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा अभी तक। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाऊंगा और आई नॉट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ज़्यादा ही कोई साइड पे बन गया। अब देखो आप सब जानते हैं आई नॉट मैंने कैलकुलेट करनी है, ये टोटल करंट है, ये यहाँ पे आएगी, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी इस नोड पे। तो मैं करंट डिवीजन रूल आपको याद करवाता हूँ कि जिस रजिस्टर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि जिस वायर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस ऊपर रखें। अब इस वायर के बच्चों पैरेलल में कौन सी वायर है, ये वाली वायर जो 3 किलो ओम वाली है, क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। तो लिहाजा ये वाली रेजिस्टेंस आपने ऊपर रखनी है, यानी कि पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है, बटे में रखनी है टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि पैरेलल वायर की प्लस अपनी वायर की मल्टीप्लाई करवाना सप्लाइड करंट के साथ, जो कि सप्लाई है -1.5 मिली। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं कितनी आती है। ये देखो 3/9, तो 3/9 होता है हमारे पास बच्चों 1/3, वैसे कर लेते हैं यार। तो मैं ओवरऑल इसको आंसर करके बताता हूँ आपको कितना आता है। तो बच्चों ये आ रहा है -0.5 मिली एम्पेयर, और देखें यही आंसर था हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से भी। तो ये आपका बिल्कुल ठीक आया, और ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया सारा। ठीक है, जिनको कोई मुश्किल पेश आए वो इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखें, इंशाल्लाह उनको ये लेक्चर बिल्कुल उनके जहन में बैठ जाएगा।